हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मच और रघु जाते हैं रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो रघु कहता है कि तुम्हें पता है ना, अंतरा के साथ पूरी हेल्प करना और उसको कहना कि मैं पक्का कल वापस आ जाऊंगा। तो रघु कहता है कि आप 100 बार ये बात कह चुके हो, मैं सब कुछ सही ठीक से कर दूंगा उसकी शादी में। तो तभी आजी से कहती है कि आजी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो आजी कहती है कि अगर मेरी डांट की याद आएगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं उधर से ही बहुत सुना लूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा भी शादी की तैयारियां कर रही होती हैं और अंतरा की मम्मा कहती हैं कि कितनी सी थी हमारे घर में आई थी, आज इतनी बड़ी हो गई है। तो अंतरा कहती है कि मम्मा आप क्या नूर आंटी को रुलाओगे क्या? तो तभी कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। तभी नूर आंटी कहती हैं कि चलो मैं हम आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। तो अंतरा कहती है कि आप नहीं जाओगी, क्योंकि ईशान कहता है कि कल के बाद तो ये काम मैंने ही करना है ना। तो तभी नूर आंटी इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ पे आजी कहती हैं कि रघु तुम क्या सोच रहे हो, तो आ जाओ मेरी गोद में सो जाओ। तो रघु सो जाता है और कहता है कि आजी क्या कह रहे हो आप? तो आजी कहती हैं कि तू मुझे बहुत परेशान दिख रहा है, क्या बात है? तो रघु कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रघु कहता है कि तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए था गांव, इतनी जल्दी आई और वापस चल पड़ी। तो आजी कहती हैं कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, दूर होने से कोई मोहब्बत कम थोड़ी होती है। तो यहाँ पे रघु कहता है कि नहीं आजी, मैं कुछ देख रहा हूँ, तुम मेरे साथ कुछ कहना चाहती हो लेकिन नहीं कह पा रही हो, कुछ छुपा रही हो क्या? तो आजी कहती हैं कि हर बात कहने से ही नहीं होता है, खुद भी समझना चाहिए। यहाँ पे मच जाता है अंतरा के पास और अंतरा कहती है कि रघु कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है? तो मच कहता है कि रघु भाई ने सब कुछ हमें समझा दिया है, वो पक्का आ जाएगा। तो अंतरा परेशान रहती है, फिर भी कहती है कि मैं उसके बिना अकेली पड़ जाऊंगी। तो मच कहता है कि हम सब है ना, रघु भाई सबको यहाँ पे लगा के गया है। तो ये पूछती है कि ये कौन है? तो मच कहता है कि ये कश्मीर का है, कश्मीर से आया, अमन नाम है इसका। यहाँ पे आजी बैठी हुई होती हैं और तभी रश्मिका कहती है कि माई एक बात कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन कहूँ तो रघु को आपको नहीं भेजना चाहिए था। तो दया माई कहती है कि वो तो मेरी मर्जी, वैसे कहनी भी नहीं चाहिए छोटे मुँह से बड़ी बात, वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे रघु आजी से कहता है कि ठीक है आजी, फिर मैं जाऊँ वापस। वो गांव पहुँच जाते हैं तो आजी कहती हैं कि चलो ठीक है जाओ, और अंतरा को भी मेरी तरफ से ऐसे ही गले लगा कि खूब सारा प्यार देना मेरी तरफ से। तो रघु कहता है कि ठीक है आजी मैं जाऊँ। तो आजी कहती हैं कि अगर मैं नहीं कहूँगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? तो वो गले लगता है आजी से और कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाता है। फिर रघु को दया माई का फ़ोन आ जाता है और दया माई कहती है कि तुम गांव से निकल गए हो क्या? तो रघु कहता है कि माई अभी नहीं, बस रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। तभी माई कहती है कि रास्ते में जो फैक्ट्रियाँ पड़ी हैं वो बहुत सालों से देखा नहीं है, वहाँ पे जाके देख लेना। तभी रघु कहता है माई वो, तभी दया माई कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी दया माई कहती है कि रघु कहता है नहीं। तो यहाँ अंतरा को फ़ोन करता है रघु और सिग्नल नहीं आ रहा होता है। तभी बात हो जाती है अंतरा के साथ और अंतरा को कहता है कि रघु मैं अंतरा कहती है रघु तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना पता है मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो यहाँ रश्मि का फ़ोन चार्जर घर में ही निकाल देती है और रघु का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वहाँ पे रघु चार्जर ढूंढ रहा होता है लेकिन नहीं मिलता है उसको। यहाँ पे दया माई को कहती कि ऐसे ऐसे काम मुझे बोला करो, मैं अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि जब नूरापा तैयार होके आ रही होती हैं तो सब नूरापा को देखने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम, बहुत अच्छी प्यारी लग रही हो। तो यहाँ पे कहती है अंतरा की माँ रघु कहाँ है इस दिन, रघु ने ये सब किया है तो आज रघु नहीं है। तो अंतरा की माँ में भी कहती हैं कि हाँ कहाँ है, चलो जल्दी जल्दी लेट हो गए हम। तो तभी अमन के लिए कहती है कि अंतरा की माँ में ये कौन है? तो
ये नूरापा को भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और नूरापा कह रही थी कि आज अगर आपके पापा होते तो कितना अच्छा लगता। तो मच कहता है कि ये अमन है, कश्मीर का ही है ये भी, तो मैं और यही सब काम करेंगे। तो यहाँ पे मच कहता है कि आप टेंशन मत लो, भाई शाम तक आ जाएगा पक्का। तो अंतरा कहती है कि कब तक आएगा, उसके बिना मैं यह सब हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे रास्ते में जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे हिसाब लाने के लिए बोला था दया माई ने, तो ये यहाँ पे हिसाब लेने के लिए बैठ गया। तो तभी कि उसने किसी ने कोल्ड ड्रिंक दी पीने के लिए, तो रघु को अंतरा की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तो तभी यहाँ देखते हैं कि मच और अमन शादी के गिफ्ट्स नीचे सप्लाई कर रहे होते हैं। तो तभी अंतरा मच कहता है कि तुम जाओ नूर आंटी के पास, मैं यहाँ पे मेहमानों का स्वागत खुद करूँगी। तो आप टेंशन मत लो, रघु ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। तुझे पता है ना उसने वादा किया है, वो अपने बात पर पक्का रहता है, उसने कभी वादा नहीं तोड़ा। तो तभी अमन भी गिफ्ट्स ला रहा होता है। तभी अमन को अंतरा के पापा का फ़ोटो दिखता है, फैमिली फ़ोटो। तो वो बहुत घबरा जाता है, उसको याद आता है कि मैंने बम लिया था और बम से उड़ाया था, ये अंतरा के पापा ही थे। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और परेशान हो जाता है।